जी तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी सेक्शन 6.51 प्रॉब्लम, तो जिसमें वो कहता है कि फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, यानी कि इसमें 4 सफ़ेद और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो आगे वो कहता है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 गेंदें हम रैंडमली निकाल लेते हैं। फाइंड प्रॉपेबिलिटी निकाल के दें कि उनका कलर सेम हो। ठीक है जी, सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, सैम्पल स्पेस का मतलब कि फाइंड आउट कर लेना चाहिए। सैम्पल स्पेस क्या होता है बच्चों, इसमें कम्बिनेशन ही आएगा, यानी कि हमें सी का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि इसमें कैटेगरीज की बात हो रही है। तो कॉम्बिनेशन यानी जब सैंपल स्पेस लेते हैं तो हम ऊपर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और जितनी हम बाहर निकालते हैं वो हम आर की जगह लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन होता है, यहाँ पे आर होता है, आपको पता है ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म होती है। तो लिहाजा ज़रा गौर से देखें, हमारे पास यहाँ पे टोटल कितनी गेंदें बनती हैं, 4 वाइट हैं और 5 ब्लैक है, 9 बनती हैं। 4 जमा 5 9, और 2 हमने निकालनी है। तो 9C2 इसको कैलकुलेटर पे पुट करें और आपको कैलकुलेटर आंसर देगा। तो जी 9 कि ये क्या आ गया, 9C2, तो ये मुझे आंसर दे रहा है 36। ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लिखना लेट ए बी एन इवेंट। आपने लिखना लेट ए बी एन इवेंट। ए एक ऐसा इवेंट है डेट प्रेजेंट द 2 बॉल्स आर ऑफ वाइट कलर, यानी कि उनका कलर वाइट है। जो दोनों गेंदें आपने निकाली हैं, हम दोनों के लिए चेक करेंगे प्रॉपेबिलिटी के वो दोनों की दोनों या तो वाइट होंगी या दोनों की दोनों ब्लैक। उन दोनों की प्रॉपेबिलिटी अलग अलग निकाल के ना फिर उन दोनों को सम करेंगे तो बात आएगी सेम कलर पे। क्योंकि बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सफेद हों, ऐसा भी हो सकता है दोनों ब्लैक हों। तो पहले एन ऑफ ए निकालते हैं। एन ऑफ ए हमारे पास कितना है, देखो बच्चों हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं, 2। तो 2C मल्टीप्लाई करवा दो। कितनी वाइट बॉल्स कितनी है, 4। ब्लैक बॉल्स कितनी है, 5। ऊपर आपने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखनी है। अब हम करना क्या चाहते हैं, वाइट बॉल्स दोनों की दोनों जो बॉल्स आ रही हैं वो वाइट आ जाएंगे। हम ए इवेंट में हम कहना चाह रहे हैं, मैंने कहा ना लेट ए बी एन इवेंट डेट बोथ बॉल्स आर ऑफ वाइट कलर डेट वी ड्रॉन, यानी कि जो हम गेंदें बाहर निकालें वो दोनों की दोनों वाइट है। तो लिहाजा आपने वाइट वाली के नीचे आपने आर की वैल्यू 2 रख देनी है और दूसरी की तरफ 0 रख देनी है। ये आपके पास इसकी कंडीशन बनेगी। ऐसे ही आप जब एन ऑफ बी निकाल रहे होगे, यानी कि आपने लिखना है लेट बी बी एन इवेंट डेट बोथ ऑफ द बॉल्स आर ऑफ ब्लैक कलर, यानी कि दोनों की दोनों गेंदें ब्लैक कलर की हो। फिर से 2 कैटेगरीज होंगी, 2C मल्टीप्लाई होंगे, 4 आपके पास वाइट बॉल और 5 ब्लैक बॉल। लेकिन अब हमने वाइट नहीं निकालनी, हमने दोनों की दोनों ब्लैक बॉल्स निकालनी है। तो ये इसका फार्मूला बनेगा। तो दोनों देखें मैंने लिख दिए। तो 4C2 करके देखते हैं। 4C2 किधर गया अपना C2, तो ये बच्चों आ जाता है 6। ये आ गया 6। इसको निकालते हैं, ये कितना आता है, तो 5C2, तो ये आता है 10। तो देखो बच्चों दोनों आ गए। अब प्रॉपेबिलिटीज इनकी पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। P ऑफ ए इज इक्वल टू होगा N ऑफ ए ओवर N ऑफ एस। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो ये आ गया देखें 6/36, यानी कि 1/6। और उस तरफ आए तो P ऑफ बी निकालेंगे, इसका फार्मूला होगा N ऑफ बी ओवर N ऑफ एस। सैंपल स्पेस दोनों के लिए सेम है। N ऑफ बी कितना है, 10, और ओवर N ऑफ एस जो कि 36 है। 5/2, 1 और 3 नहीं 1 और 8, 18, 2 बार 36 होता है ना, हाँ 5/18 आ जाएगा। तो ले बच्चों ये आगे प्रॉपेबिलिटीज। अभी अपना सेम अपना आंसर नहीं आया। अब आपने लिखना है लेट सी बी एन इवेंट। सी एक ऐसा इवेंट है डेट प्रेजेंट we drawn 2 balls from the that we drawn 2 balls that have same color, यानी कि हम 2 बालें निकालते हैं जिनका कलर सेम हो। इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है हमारा सी वाला इवेंट। ठीक है, तो लिहाजा उस केस में आपने इन दोनों की प्रॉपेबिलिटी को जमा कर देना, यानी कि यहाँ तो दोनों ब्लैक होंगी या दोनों वाइट, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6 जमा 5/18। तो ये आपका आंसर है, इसे निकाल ले 1/6 जमा 5/18। तो ये आपके पास आ रहा है 4/9। अगर आप इसको इशारिये में समझो तो ये आता है 44, 0.44, यानी कि 44% चांसेस हैं इस चीज़ के। तो ले बच्चों आपकी ये प्रॉब्लम भी हल होती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।